एक इल्ज़ाम जो आप पर जो है माजी में नहीं लग रहा था, क्योंकि उसमें जो है चर्चा चल रही बोल के ऐसी बातें चल रही थी, मगर वो चर्चा का दौर खत्म होने के बाद मुसलसल ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वो बहुजन वंचित आघाड़ी को बैक से कोई दूसरे लोग मदद कर रहे हैं। तो इस इल्ज़ाम को आप किस नज़र से देखते हैं? नहीं, मैं बताना ही चाहूँगा कि भाई ये जो हम पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो उनकी रातों की नींद उड़ चुकी है। अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब उनको खुले आंखों से ये दिख रहा है, नज़र आ रहा है कि वंचित बहुजन आघाड़ी की रियासत महाराष्ट्र के अंदर अच्छी ताकत बन गई है। और यकीनन आप ज़्यादा दिन दूर नहीं है, थोड़े दिनों के अंदर देखिए कि रिज़ल्ट इंशाअल्लाह ताला वंचित बहुजन आघाड़ी के हक़ में एक अच्छा रिज़ल्ट आएगा और हमारे कैंडिडेट रियासत महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा चुन के आएंगे। हाल ही में आपने दौरा किया मराठवाड़ा का, असद साहब के ट्वीट के बाद, और असद साहब से मुलाकात की, तो किस तरह के तासुरात थे असद साहब के? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कायदीन का कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर नकीब मिलत अलहज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने मुझे शहर औरंगाबाद के अंदर, उनकी हिदायत पे मैं शहर औरंगाबाद गया था और वहाँ पर जिस तरह से रियासत महाराष्ट्र में कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम के जो दो कैंडिडेट, जो दो जगह हमने छुड़ाई है उसके ताल्लुक़ से, जिसमें से एक औरंगाबाद है, वहाँ मुझे भेजा गया था और वहाँ का मैंने जायज़ा लिया। वहाँ के हमारे जो कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली अली जनाब इम्तियाज़ जलील साहब और डॉक्टर गफ़ार क़ादरी साहब और वहाँ के तमाम 23-24 कॉरपोरेटर से मैं मुलाकात किया हूँ। वहाँ के जो कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो वर्कर्स है, कारकुनान है और मुहिबान मजलिस है, मैं वो तमाम लोगों से ही मिला हूँ। और वंचित बहुजन आघाड़ी के कुछ घटक के लोग मुझे पक्ष के मिले हैं, वो तमाम लोगों ने इस बात को माना है कि वहाँ पर जो है सो इलेक्शन लड़ाना चाहिए। और इंशाअल्लाह ताला मैंने वो रिपोर्ट जो है सो मेरे कायद अलहज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का ने भेजा हूँ और जो भी फैसला कायदीन का आएगा उस पर सब जो है सो अमल करेंगे। साबिक वज़ीर आला और रियासती कांग्रेस के सदर अशोकराव चौहान का नाम जो है चर्चा में है कि वो इलेक्शन लड़ने वाले हैं। एक मजबूत उम्मीदवार के तौर पर उनको देखा जाता है। वंचित बहुजन आघाड़ी उनकी उम्मीदवारी को लेकर क्या सोचती है? नहीं, वंचित बहुजन आघाड़ी फुल कॉन्फिडेंस में है। आज हमारे को इस बात का यकीन है कि आज वंचित बहुजन आघाड़ी का कैंडिडेट हमारा ये पिछले 15 दिन पहले ही जीत चुका है। क्यों? इसकी वजह है जिस तरह से आप बता रहे हैं कि भाई यहाँ पर जो कांग्रेस के कैंडिडेट, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इलेक्शन लग गए, रियासती सदर तुम है, जमात आपके पास है, आपका अभी तक कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं हुआ। कभी राहुल गांधी जी आते हैं तो कभी खुद की अहलिया आ जाती है। तो मैं ये समझता हूँ कि नांदेड़ के अंदर, नांदेड़ की अवाम बेहतर जानती है कि पिछले 5 सालों के अंदर हमारे ज़िले के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इन्होंने कुछ भी काम नहीं किया और उनको आज उनको लोगों के सामने जाने के लिए जो है उनको मुँह नहीं है। और इसीलिए जो इतनी बड़ी सियासी खुद को सेक्युलर कहती जमात, मुझे अफसोस इस बात का है कि वो अभी तक उनका कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं, जबकि वंचित बहुजन आघाड़ी का कैंडिडेट आज नहीं, यानी कि जनवरी महीने के अंदर ही जो है सो हमारा डिक्लेयर होगा, वहीं पे हमारी जीत होगी। समाजवादी पार्टी ने पिछले दिनों ऐलान किया और वो बीएसपी के गठबंधन के साथ मैदान में आ रही है। क्या लगता है आपको? क्या नहीं, हमको उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, ऐसी सियासी जमातों से जिनका कोई मुझे नहीं लगता, क्योंकि शहर नांदेड़ के अंदर और ज़िला नांदेड़ के अंदर मैं नहीं समझता हूँ कि इनकी उतनी ताकत है इनको, और ये हमारे सामने टिक पाएंगे। और मैं समझता हूँ कि वंचित बहुजन आघाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह ग्रामीण में बहुत ज़बरदस्त काम चालू है और शहर नांदेड़ के अंदर भी हमारे कैंडिडेट और वंचित बहुजन आघाड़ी, भारी बहुजन महासंघ और एमआईएम के तमाम नांदेड़ जिला और शहर के पदाधिकारी ये घूम रहे हैं, डोर टू डोर मिल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वंचित बहुजन आघाड़ी के कैंडिडेट को रोकना ये नामुमकिन है। क्या लगता है लाला जी, आने वाले दिनों में आपका मुकाबला किससे होगा? बीजेपी, कांग्रेस या फिर समाजवादी से?
नहीं, ये स्पष्ट है। हम सबसे पहले मैं ये बता दूं, देश की हुकूमत ये जालिम हुकूमत है, ये नरेंद्र मोदी की। हमारी फाइट किसी से नहीं है। मेरे को नहीं लगता कि ये लोग कोई ज़्यादा जो है सो क्रॉस करेंगे, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह सबसे ज़्यादा लीड से मराठवाड़े में ये नांदेड़ की लोकसभा की सीट रहेगी इंशाल्लाह।